But ये हमारा ये बात के धक्का देके तो सब बाल आए थे. But I do feel, you know, I did feel as very harsh. But you have to respect the making decisions at the end of the day, na. But I really wish you see the show. I really wish. I thought we took Devalina, Teju, and Rashmi. Definitely first number Rashmi, and number two Teju because of the Yogdan to the show. I say AB सुनो 0.00001% आप बाहर शो से निकलोगे तो क्या करोगे? मैं तो निकलूंगा नहीं, सवाल नहीं पैदा उठता. Hello everyone, I'm your host Satakshi and you are watching us on BollywoodLife.com. तो भाई एक बार फिर से मेरे साथ बिग बॉस 15 के एंटरटेनर कंटेस्टेंट एंड ही इज नन अदर देन राजीव अदात्या. हाय राजीव, कैसे हैं आप? हाय, हाउ आर यू? हम ठीक हो, आप ठीक हो ना? हाँ जी. तो भाई आप एक और बार बिग बॉस हाउस के अंदर गए और इस बार एक डिफरेंस है. इस बार आप शो देख करके गए थे और आपने बहुत सारे कंटेस्टेंट को वहां पे बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश की. जैसे कि आपने शमिता को बात बताई कि क्या हो रहा है, आपने तेजस्वी को बताई कि बात क्या हो रही है और हमने देखा कि उनका रिएक्शन क्या आया. राइट, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपको क्या लगता है कि शमिता तेजस्वी से जेलस है कि तेजस्वी शमिता से जेलस है, कि क्या चल रहा है तेजस्वी और शमिता के बीच में? I don't think jealous कोई है ना. तेजू ने शमिता jealous है. I think बात ये है कि तेजू I think has some problem with Shamita and Karan's friendship जो था, and I think honestly कुछ है ही नहीं. जो मैंने तेजू को समझाया था कि actually कुछ है ही नहीं. But तेजू said to me she's not insecure. But I told तेजू जो तुम बात करती हो, sometimes it's coming across as you're insecure because तुम बार-बार वही चीज repeat करती हो. तो if you're not insecure, why are you saying it? But I don't think they're jealous of each other. I think game ke mamla, I think, you know, Teju's getting a bit, you know, affected by it. But Shamita has no interest in Karan. Shamita is very much in love with Rakesh. And I just wish that, you know, more than Shamita, I think there's problems between Teju and Karan. And I think maybe that's a factor of her getting that frustration out. But I don't think there's any jealousy between both parties. ओके, क्योंकि इनका एंगल बहुत टाइम से देखने को मिल रहा है. 2 हफ्ते से यही चल रहा है बिग बॉस में कि दोनों किसी न किसी चीज को लेकर के बिगड़ जाते हैं आपस में, या लड़ाई होती है और फिर काफी पर्सनल भी चले जाते हैं. तो वो एक चीज थोड़ी ज्यादा हो रही है. अब टॉक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इन द बिग बॉस हाउस, उमर रियाज. आप उनके साथ कल आपने डिनर भी किया है बहुत अच्छा, एंड हम लोगों ने आपको कवर भी किया था. सो अगर हम उमर रियाज की बात करें तो जब उमर रियाज का इविक्शन हुआ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, फैंस जो थे वो काफी डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उनको लगता था कि उनका जो इविक्शन हुआ है वो कहीं ना कहीं अनफेयर है. रीजन ये था कि इसके पहले भी घर में फाइट्स हुई हैं. अगर हम बात करें बिग बॉस 13 में भी हुई है, बिग बॉस 15 में भी करण कुंद्रा को 2 बार चांस दिया गया जब वो प्रतीक के साथ उन्होंने फिजिकल फाइट में इन्वॉल्व हुए. तो इसके अलावा सिम्बा को, जब सिम्बा ने उमर रियाज को पानी में फेंका था तो सिम्बा को बोला गया कि आप वीआईपी टास्क में एंटर नहीं कर सकते हैं, पर घर से नहीं निकाला गया. तो उमर रियाज को जब घर से निकाला गया फिनाले के जस्ट पहले, इतनी मेहनत के बाद, तो क्या आपको लगता है कि ये फेयर डिसीजन था या इसकी जगह पे उन्हें I feel that Umar, for me, will always be a winner, first of all. And secondly, I always saw him on the top. आप खिलाड़ी की बात करो ना, probably the best खिलाड़ी in the house. When it comes to tasks, duties, योगदान, बोलने के लिए, stand लेने के लिए, he had every quality during Big Boss. And he was निभाएंगे it perfectly. Obviously, I want Shamita to be there because उसका game, see, दोनों का अलग था. He's a very strong candidate. Shamita played with a lot of calmness and dignity, and you know, so did Umar. He played a lot of dignity. But for me, these are always the top 2 because Umar का जो योगदान था शो में इतना बड़ा था ना, and he was shining out in every episode because उसने किया है. आप बात बोल रहे हो मतलब, you know, about the what do you call it, the eviction. I do feel that if you see past episodes, लोगों ने ज्यादा धक्का धक्की किया compared to उमर. ये बात के धक्का धक्की तो सब बाल आए थे. But I do feel, you know, I did feel that's very harsh. But you have to respect the making decisions at the end of the day, na. But I really wish you see the show. I really wish. तो लोग यही बोल रहे थे कि उसके जगह पे अगर उनसे उनका वीआईपी टैग ले लिया जाता तो भी एक फेयर डिसीजन होता. बट इतने टाइम, that's why I thought that would be fair कि वीआईपी टैग लेता ना. I thought that would be fair for this. And you know, तुम लड़ो मरो जो भी करो, but you know, you go back to the VIP with your own thing. So I thought that would happen. And I think it's VIP out. मुझे नहीं पता था कि शो से निकालेगा. अगर अभी बात करें आपके टॉप 3 की, तो कौन है आपके टॉप 3 कंटेस्टेंट्स बिग बॉस में? I would like to see Shamita, of course. I would like to see Rashmi there, and I would like to see Karan. Okay. So Tejasvi is out now, right? आपके टॉप 3 Teju's never my top 3. Never. See, I think बोलो.
मुझे लगता था कि जब मैं शो देखती हूँ आपका, जब मैंने आपको बिग बॉस में देखा, मुझे लगता था कि आपका एक बॉन्ड है तेजस्वी के साथ, मतलब आप उनको समझाने की कोशिश करते हो कि तेजू, एंड आई थिंक कि वो आपकी गुड बुक्स में है कि आप बहुत उनके बारे में बात भी करते हो कि तेजू तेजू, तो मुझे लगा कि शायद तेजू मेरा जो शो में था, हमारा रैपर अच्छा था, नो डाउट। ऑब्वियसली जो मैं बाहर आया तो शमिता के साथ जो किया उससे मुझे अच्छा नहीं लगा। जब मैं शो में अंदर गया था, लोगों को लगा शायद बिग बॉस मुझे तेजू के लिए भेजा है, and that wasn't the case. There's no scripted thing happening. I didn't get paid any more money. ना मुझे कोई scripted के ये करना है तेजू नहीं था। मैं एक शो में गया था, ना एक भाई के नाते, ना एक दोस्त के नाते। I even going, I might entry the show is different only as a विशेष अधिकार। ना मैं यहाँ बैठ के गुनू के तूने कितना लड़ाई किया शमिता के साथ, तूने ये किया है। And see, Devo was also shouted at Shamita. Devo ne bhi sataya Shamita. I mean, sataya is not the wrong word, but there was also photos where Shamita fainted in the medical room. So has Teju. Everyone has fought with everybody. ना मैं हिसाब गिने बैठू के मतलब you're not deserving कि तूने लड़ाई की, तो कोई deserving नहीं जाने के लिए अंदर, कि सबने सबके साथ लड़ाई किया है। I had to go with a fair perspective कि who I thought was deserving. For me, in all the tasks, I first put in the first task Nishant, Teju, and Rashmi. Was Nishant from the beginning? Teju was in the beginning, and Rashmi I felt was a very strong player. And even though I felt Devolina was deserving a mature player, not that much. I just thought, you know, मेरे हिसाब से ये तो deserving था। जब निशांत जीता था टास्क, then I thought चलो देवो के टेक निशांत place. So I thought then देवो, Rashmi, Teju. बात ये क्या हुई है? If I took Teju out of that mannequin round and Rashmi, I was playing for Rashmi because Rashmi is getting one vote, right? So if I want, and Big Boss didn't tell us कि कितना rounds होगा. So I kept it in at least हर round में शमिता का एक वोट आता हो उसको. If I took Teju out, Nishant's vote was not going to Rashmi, it was going to Devolina. So Teju में कैसे निकालता? Because then Devolina was going to take it to finale. So ना Teju जाती ना Rashmi जाती. And I was thinking in my head कि deserving की बात है जो मुझे लगा है. I was judging on show के हिसाब से कि task कैसे है, योगदान कैसे. I was not talking about fights. Fights तो सब करते, but I talk about deserving to go and take it to finale week. For me, it was very clear that between these four, I thought between Bichukle, Devolina, Teju, and Rashmi, definitely first number Rashmi, and number two Teju because of the yogdan to the show. I can't go personal and think, oh, तुमने मेरी बैंक से लड़ाई किया है, तो आप deserving नहीं हो. तो ये बात है तो सबने उल्टी चीज बोले शो में. Correct. I have to be a fair person and I have to be human. That people have given up their time and effort to be in this show, and लोगों ने लड़े मरे ये शो में अंदर, and everyone's deserving. But मेरे हिसाब से कौन था? I gave a fair decision, I feel. But again, I didn't choose who went inside. I gave the combinations. It was up to the housemates to autograph sign करके उसको कोर्स के बचना है अंदर. सही बात है, पॉइंट है। और आपने ये कंफ्यूजन भी क्लियर कर दी, क्योंकि एक मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा था लोगों का कि एक जब आपकी और शमिता की 1 घंटे की बातचीत हुई थी और सेम थिंग कि भाई किसको लेना है किसको नहीं लेना, तो वो काफी मिस इंटरप्रेट होकर के बाहर आया था और वो आपने क्लियर कर दिया है, दैट इज वेरी गुड। सो अगर मैं आपको केवल 3 नाम दूं, करण, तेजस्वी या फिर प्रतीक, तो इसमें से आप किसको चाहेंगे कि बिग बॉस की ट्रॉफी वो पर्टिकुलर पर्सन जीते? Okay. For sure. He's a good boy. He's a sweet boy. He deserves it. लास्ट क्वेश्चन ये है कि एबी को आपने लास्ट टाइम बोला था कि भाई यार एबी जो है वो अंदर है और मैं बाहर हूँ, और जो किसी को यकीन नहीं हो रहा था, आपको ही नहीं आपके फैंस को भी यकीन नहीं हो रहा था, इस बार तो आप जा करके एबी को अपने साथ लेकर के आए हैं बाहर। तो एबी का क्या रिएक्शन था उसके बाद? क्योंकि हमने उनको स्क्रीन्स पे देखा है, वो सुपर कॉन्फिडेंट नजर आते थे कि मैं ही जीतूंगा बिग बॉस ट्रॉफी, और अब जब वो I said एबी सुनो 0.00001% आप बाहर शो से निकलोगे तो क्या करोगे? मैं तो निकलूंगा नहीं, सवाल नहीं पैदा उठता। और जब वो बाहर आए, हम बाहर जो शो से बाहर आए, आपको क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं पता। But he was very funny. He was a very funny guy in the show. I liked him. At the end, I liked him because बहुत funny था वो। मतलब जो वो बोलते थे, oh my God, मतलब कुछ समझ नहीं आता था, बस वो बोल देते थे कॉन्फिडेंटली कि हाँ ऐसा होने वाला है। बाद में बोलते मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला, ऐसे घंटा तुमको नहीं पता तुमने क्या बोला, तुमने बहुत चीज बोला है, बताओ। He's like मत बता मुझे। Okay. So that's wonderful, Rajiv. So nice talking to you, and best for your future projects. Thank you. Thank you so much, Rajiv.